जोहार दोस्तों, देखिए आज हम लोग बीन खेत आए हुए हैं और ये जो बीन लगाए हुए हैं उसका लगभग 1 महीना आज पूरा हो गया है। और आप देख सकते हैं कि बीन का जन्मिशन इस ठंडा में भी गड़बड़ा गया है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से जन्मिशन हुआ है, बीच बीच का जहां तहां का जन्मिशन नहीं हो पाया है। और अभी 1 महीना हो गया, पत्ता तक नहीं फूट है। वो आप देख सकते हैं वही 2 पत्ता है फूट पाया है इसमें। क्या है कि ठंडा बहुत जोरदार पड़ रहा है, जिसके कारण से अभी बीन का जन्मिशन में काफी दिक्कत हो रहा है। और इसका लगाया हुआ 1 महीना भी हो गया है। और यहाँ सामने प्लॉट में देखिए, यहाँ पर लगाया हुआ लगभग 17 से 18 दिन हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला खेत में हो गया है, लेकिन अभी तक इसका भी जन्मिशन पूरा तरह से क्लियर नहीं हो पाया है। और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह से जन्मिशन में दिक्कत हो रहा है, वो भी दिखाते हैं आपको। देखिए इस तरह से अंदर ही मुड़ गया है, अभी तक निकल नहीं पाया है। ये सभी ठंडा के कारण हुआ है। आप देख सकते हैं अभी तक जमीन के नीचे ही अंकुरित होकर पड़ा हुआ है, जबकि खेत इतना अच्छा बनाया हुआ है, कहीं पानी वैसा जमता भी नहीं है और बहुत ही अच्छा खेत बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं इसका जो जन्मिशन को देख सकते हैं, यहाँ से वहां तक अब कहीं भी आपको वैसा क्लियर अभी तक जन्मिशन नहीं हो पाया है। देखिए परेशानी इसमें ये चीज का होता है, जैसे मान के चलिए अभी जन्मिशन सही ढंग से नहीं हो पाया है और हम अगर इसमें दोबारा बीज अगर डालते हैं तो परेशानी ये है कि ये जो आप देख रहे हैं घास जो निकल रहा है, इतना ज्यादा इसमें भथुआ जो आ गया है, घास तरह तरह का आ गया है। ये क्या है कि जब हम उसमें दोबारा बीज डालेंगे, उस बीज का निकलते निकलते में यहाँ घास बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मेहनत सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमको इसमें घास का दवा भी स्प्रे करना पड़ेगा, तब जाके ये घास कंट्रोल में आएगा, तब जाके जो पिछला बीज हम डालेंगे वो जाके मेकअप करेगा। और उससे क्या होता है कि अब मान के चलिए जो हम पहले लगाए थे वो तो पूरा तरह से जन्मिशन नहीं हो पाया, मजबूरी में हमको इसमें अलग से फिर से बीन का बीज डालना पड़ेगा। काहे कि अगर नहीं डालेंगे तो खेत को भर नहीं पाएगा। और ये गर्मी का फसल है, बहुत ज्यादा पतला होने से भी फसल उतना अच्छा नहीं होता है, थोड़ा सा घना रहता है गर्मी में तो फसल ज्यादा अच्छा होता है। तो इसमें हम दोबारा बीज डालेंगे, काहे कि ये तो गड़बड़ा ही चुका है, लेकिन इसमें तो हमको दोबारा बीज अब डालना ही पड़ेगा। और इस घास जो निकल रहा है, जितना ये घास निकला हुआ है, ये सबको तो नियंत्रण करना ही पड़ेगा, काहे कि बहुत ही ज्यादा ये घास का मात्रा इसमें छोटा छोटा अभी आ चुका है। और इसको अगर नियंत्रण नहीं करते हैं तो बीन से पहले घास बढ़ जाएगा और फिर बीन का जो फसल है वो बिल्कुल कमजोर हो जाता है। इसलिए पहले हमको इसमें घास दवा स्प्रे करके उसके बाद फिर जाके इसमें हमको बीज डालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये जो है इसको हम 2 बार, ये वाला खेत 3 बार पटवन हो चुका है और ये जो बगल में खेत है वो आपका 2 बार पटवन हो चुका है, तब भी जन्मिशन क्लियर नहीं हो पाया है। अभी भी कुछ कुछ कहीं कहीं तो निकल ही रहा है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो छोटा छोटा है ये सब तो निकल ही रहा है, लेकिन भी जितना गड़बड़ाया है उतना नहीं मेंटेन कर पाएगा, नहीं जन्म पाएगा, वो सड़ चुका है। अब सड़ा हुआ बीज में तो दोबारा नहीं आ सकता, उसमें हमको नया से बीज डालना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये जो बीज हम डाले थे ये फॉर्चून कंपनी का था और जन्मिशन जगह रोपे हुए हैं हम, और सभी में लगभग जन्मिशन में डैमेज हुआ है। इसका मतलब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीज में भी गलती है, क्या है कि पुराना बीज को भी कंपनी वाला नया पैकिंग करके भेज देता है, जिससे क्या होता है कि इसका भुक्तभोगी किसानों को पड़ जाता है। क्या है कि मान के चलिए हम तो लगा चुके हैं और इस तरह से जन्मिशन गड़बड़ा गया है, अब मान के चलिए इसमें हमको फिर से डालना पड़ेगा। ये निश्चित रूप से हम लोग का जो बजट है वो बहुत आगे चल जाता है, क्या है कि लेबर कुली का जो महंगाई है वो हिसाब से बहुत ही आगे चल जाता है और नया से बीज भी खरीद कर हम लोग को डालना पड़ता है। तो ये बहुत ही दिक्कत होता है। इस तरह से एक बार में जो फसल का जन्मिशन अच्छा होता है वो आगे तक आपको अच्छा दिखेगा, लेकिन एक बार गड़बड़ाने के बाद तो लास्ट तक आपको गड़बड़ ही नजर आएगा, क्या है कि एक तरह का पौधा उसमें नहीं बन पाएगा। अभी इसमें हम नया से बीज भी डालेंगे तो वो जो निकला हुआ है पौधा उसको तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, क्या है कि वो निश्चित है आगे पीछे होना ही होना है। लेकिन हम लोग के साथ भी मजबूरी है कि हम अगर नहीं डालेंगे तो ये खेत भरेगा कैसे, तो बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि घास का प्रकोप उसमें ज्यादा हो जाएगा और पौधा को भी वो पूरी तरह से चिप देगा, क्या है कि घास को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्या इसीलिए इसमें बीज अलग से हमको फिर से डालना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पौधा इतना बड़ा हो गया है, अगर अभी हम उसमें बीज डालते हैं तो निश्चित ही रूप से तो उस पौधा को अभी का डाला हुआ बीज नहीं पहुंच पाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आ गए हम दूसरा खेत में, आपको दिखा रहे हैं। ये पहला पटवन दिए हुए है और ये दूसरा चालू किए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ये दूसरी बार इसमें पटवन चालू हो गया है और एक पटवन इसमें हम पहले दे चुके हैं। और अब देख सकते हैं यहाँ का जो जर्मिशन है वो किस तरह से है उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ का जो बीज है वो ठीक है, आ रहा है सभी, देखिए इस तरह से अच्छा है सभी बीज यहाँ का। देखिए कहीं कहीं फिर भी बीज का यहाँ भी सड़ा हुआ है, जैसे ये दोनों के बीच में जो है
वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है बीज, इसका मतलब वो भी सड़ गया है। देखिए कुछ कुछ बीज तो इसी तरह से अंदर में घूम गया है और निकल नहीं पा रहा है। देखिए इस तरह से आ रहा है कुछ। तो ये बहुत ज्यादा ठंडा का भी असर है, जिसके कारण से बीन को निकलने में काफी दिक्कत हो रहा है। अब देख सकते हैं पूरा जब खेत सूख गया है तब इसमें दूसरी बार हम लोग सिंचाई कर रहे हैं। और अगर पूरा अगर नमी रहता और अगर इसमें सिंचाई करते तो और भी निकल नहीं पाता, लेकिन ये सूखने के बाद उसको निकलने में काफी सहारा होता है। जैसे ऊपर का जो ये मिट्टी है वो बिल्कुल फुलकार हो जाता है। काहे कि जब हमको पहला सिंचाई किए थे तो उतना भी भर के सिंचाई नहीं किए थे ताकि मिट्टी ना बैठे और बीन को निकलने में आसान हो। और ये दूसरी बार जब इसको सिंचाई कर रहे हैं तो पूरा भर के इसमें अब देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा ये जो पानी को है वो पूरा गड्ढा में डिलाया हुआ है और पूरी तरह से इसको नमी पहुँचे कह के इसको पूरा भर के हम लोग पटवन कर रहे हैं, ताकि बीन जो भी है अंकुरित हुआ जो अंदर में पूरा अंकुरित हो गया है वो बाहर आ जाए, कह के इसको हम लोग पूरा भर के इसको सिंचाई कर रहे हैं। दोस्तों ये सभी फॉर्च्यून कंपनी का हम लोग लगाए हुए हैं और अब देख सकते हैं कि किस तरह से जर्मिनेशन में ये थोड़ा गड़बड़ है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग कौन सा बीन लगाए हैं और उसका जर्मिनेशन कैसा है और पैदावार कैसा है, वो जरूर कमेंट में बताएं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।